हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिर से हम लोग केस स्टडी को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आने वाला है। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी जो है कैसा है देख लो। देखने से बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, पढ़ के देखते हैं। कह रहा है देयर इज ए ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड एज शोन इन द फिगर बिलो, मैनी चिल्ड्रंस एंड पीपल आर प्लेइंग एंड वॉकिंग इन द ग्राउंड एज वी सीन इन द एबव फिगर ऑफ राइट ट्रायंगल प्लेग्राउंड। द लेंथ ऑफ द साइड आर 5x और कह रहा है 3x-1, कह रहा है एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 60 cm स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगुलर फिगर दिया हुआ है। देख लो, उतना स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगुलर राइट ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है और ये जो राइट ट्रायंगल का जो फिगर दिया हुआ है इसका दो साइड दिया हुआ है। एक साइड 5x है और दूसरा साइड दिया हुआ है 3x-1 दिया हुआ है। और इसका एरिया जो है एरिया वो दिया हुआ है कितना, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो वो 90 डिग्री का यहाँ पे सिंबल दे रहा है, यानी 90 डिग्री का जो ये सिंबल है ये जो है हमारा 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये हमारा हाइपोटेनस होगा AC। तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो है, देख लो क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो x का वैल्यू फाइंड करना है हमें, और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एरिया जो दिया हुआ है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल वो यूज करेंगे। देखो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, सो हम लोग एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल को यूज करेंगे। और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स, यही ना होता है। सभी स्टूडेंट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9। और देखो यहाँ पे 10th में देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल देखो यहाँ पे 60 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स देखो एक लेग्स ये है और दूसरा लेग्स ये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x और 3x-1, 60। ये 2 देखो डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 120 हो जाएगा। और देख लो यहाँ पे कि ये हमारा 5x को 3x से करेंगे तो मिलेगा 15x स्क्वायर, और फिर 5x को -1 से करेंगे तो मिलेगा -5x। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 15x स्क्वायर, फिर लिखेंगे -5x, और देखो 120 को इसके तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -120। देखो 120 को उधर भेज दिए तो हो गया -120। इसमें क्या कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन आएगा, और जब 5 कॉमन आएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर लिखेंगे। देखो 5 3 जा 15 हो रहा है, और यहाँ पे भी 5 कॉमन लेंगे तो -x बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, अगर 120 है तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब देखो 5 उधर जाके हो जाएगा 0, ठीक है। 5 इस साइड आया तो क्या होगा, 5 0 से डिवाइड होके 0 हो गया। देखो क्या बच रहा है, 3x स्क्वायर -x -24, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कितने मेथड से सॉल्व करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा इसमें। हम लोग जो रूट्स निकालते थे फैक्टराइजेशन मेथड से और श्रीधाराचार्य रूल क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो वही से बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। देखो मिड टर्म स्प्लिट करो या कैसे भी बना दो, बहुत इजी है ये। देखो क्या करते हैं मिड टर्म स्प्लिट में, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 24 3 जा क्या होता है, 72 होता है, और 72 होता है। तो फर्स्ट और लास्ट को हम लिख भी लेंगे ऐसे, फर्स्ट और लास्ट को लिख भी लेंगे। अब देखो मिड टर्म स्प्लिट ऐसा करना है, जो मल्टीप्लाई करके तो 72 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करके यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है, -x लाना है। तो देख लो -9x और +8x ले लो, -9x और +8x। देखो -9 8 जा 72 आ रहा है, देखो 72 आ रहा है, और देख लो ये दोनों का कैलकुलेशन करने पे -x भी आ रहा है। अब कॉमन लेने वाला बात आ गया, तो हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले इस दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो 3x को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद वाला स्टेप इधर कर रहा है, 3x को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -3 बचेगा ना यहाँ पे। फिर इस दोनों में कॉमन लेते हैं +8 कॉमन लेंगे तो फिर x -3 आएगा बराबर 0 लिख देंगे। फिर x -3 एक ब्रैकेट में होगा, और 3x + 8 एक ब्रैकेट में होगा, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। फिर क्या लिखेंगे, x -3 = 0 लिखेंगे, और 3x + 8 = 0 लिखेंगे। देख लो ये दोनों को 0 के बराबर किए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, x का वैल्यू मिल रहा है 3, और इधर क्या मिल रहा है, तो x का वैल्यू जो है हमें मिल रहा है, देखो 8 उधर गया तो -8, यानी x का वैल्यू मिल रहा है हमें -8/3 मिल रहा है, -8/3 मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, निगेटिव वाले को नहीं लेते हैं हमेशा। आंसर क्या होता है, तो होल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव वो लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे x = 3 है, ये हमारा आंसर हो गया।
और जो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें हम दो आंसर लिख सकते हैं, 3 और -8/3 लिखेंगे, ये बात हम लिख सकते हैं। अभी देखो इसमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AC, AC मतलब हाइपोटेनस फाइंड करने को बोल रहा है। और हाइपोटेनस का क्या होता है फॉर्मूला, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो देखने में इजी लग रहा है, लेकिन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो गया। शुरू में देखे थे तो लग रहा था क्या कि इसको आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन देखो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होके दो x का वैल्यू आ रहा है, वो भी क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो गया। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो सबको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे बना है बार बार देखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, x का वैल्यू 3 आया है और दूसरा जो है वो आया है -8/3, ठीक है। देखो हाइपोटेनस सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AC फाइंड करना है, AC। और AC फाइंड करने के लिए हमें जो है परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड करना पड़ेगा, यानी AB निकालना पड़ेगा, और AB है 5x, यानी 5 × 3, x का वैल्यू 3 पुट कर दिए, आ गया 15 cm। देखो हमें जो AB का जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला, तो 15 cm मिल गया। उसके बाद BC भी हम निकालेंगे। देखो BC ये क्या है, 3x - 1 दिया हुआ है, 3 × 5 - 1, और सॉरी 3 × 3 ना, देखो यहाँ पे 3 × x का वैल्यू 3 है, देखो अभी निकाले थे x का वैल्यू 3 और फिर -1, 3 3 या 9 -1 क्या आ रहा है, 8 सेंटीमीटर, यानी AB और BC निकल चुका है। हमें फाइंड क्या करना है, तो AC निकालना है, AC। और AC का फॉर्मूला होता है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं कि AB² + BC², मतलब कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो देखो AB का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 15 लिखा हुआ है, और BC का वैल्यू लिखा है 8 का स्क्वायर। AB 225 है, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64। जब दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना, देख लो 289 मिल रहा है। 289 किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का होता है, और 17 सेंटीमीटर हमारा आंसर इसका आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, जो कि फर्स्ट का और था, 17 सेंटीमीटर आ चुका है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB का बात कर रहा है, और लेंथ ऑफ AB हम लोग अभी जस्ट निकाले 15 सेंटीमीटर, आराम से 15 सेंटीमीटर लिख देना यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो सेकंड भी इसी में बन गया था। उसके बाद देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC, कह रहा है पेरीमीटर बता दीजिए। तीसरा में कह रहा है पेरीमीटर बता दीजिए। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है क्या, AB + BC + AC, सभी साइड्स को जोड़ देंगे। AB का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी 15, और BC का वैल्यू निकाले थे 8, और AC का वैल्यू निकाले 17। तो देखो 15 8 कितना होता है, 23, और 23 को 17 में ऐड कर देंगे, 23 7 30 10 40, 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो कैसे बना है, और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन रोज लेकर आएंगे। सभी स्टूडेंट्स क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।